गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज के सभी दर्शकों को गांव वाले रिपोर्टर का नमस्कार है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब आने वाला राजनीतिक साल तय करेगा चेहरा बदलेगा या फिर चेहरा वही पुराना होगा। हमारे साथ विधान परिषद सदस्य और समाजवादी पार्टी की पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। लगातार लोगों से मिल रहे हैं, पूर्वांचल में यात्रा कर रहे हैं। बात कहाँ तक बनी, योगी बाबा को कैसे टक्कर देंगे? योगी के गढ़ में उनका सफाया होगा, गढ़ में। हाँ, योगी गोरखपुर में एक सीट नहीं बचा पाएंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने फैसला ले लिया है। और बताओ, जो सिलेंडर 1000 का देंगे, अभी महिलाएं बिची थी, बेचारी भरा नहीं पा रही। शौचालय में पानी नहीं, सिलेंडर में गैस नहीं, आप मोटरसाइकिल में तेल नहीं। बताओ, सैकड़े को पार कर गया। सरसों का तेल, रसोई में सरसों का तेल नहीं, 200 रुपये का हो गया। बेरोजगार पेपर लीक कर दिए। बताइए कितने 20 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। एक परीक्षा में 15 से 20 लाख लोग आवेदन करते हैं। अभी जो लास्ट पेपर हुआ है उसमें 20 लाख लगभग लोग थे जिनको बेरोजगार। ये रोजगार देने की बात करते हैं तो रोजगार छीनने का काम। और गांव गरीब किसान के बेटे जो पैसा रखे हैं, उनका खेती किसानी का पैसा बताओ फार्म भरने में निकल जा रहा। 20-20 परीक्षाओं में फार्म भरवा। हमने देखा गन्ना सूख गया, हमने देखा धान ट्रालियों में खड़ा है, कोई खरीद नहीं रहा। ये हालात बना दी है। खाद की बोरी से चोरी कर ले रहे 5 किलो। हाँ बताओ, 45। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विजय रथ यात्रा चुनाव से पहले निकाले, अब बीजेपी जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। कहीं ना कहीं उसके बदले कितना, ये दोनों परिणाम कैसे देखते हैं और कितना सीट आएगा यूपी में? वो जन विश्वास यात्रा भी तुमने देख ली होगी। हाँ, उसमें जनता का कोई विश्वास नहीं है। वो पता है, वो बीजेपी की अंतिम यात्रा है। अच्छा अध्यक्ष जी, एक मेरा और सवाल है। आप पूर्वांचल में लगातार लोगों के बीच में रह रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पे एक मामला वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले समाजवादी परफ्यूम लॉन्च हुआ था और इन दिनों कहा जा रहा है समाजवादी परफ्यूम जो एंट्री करेगा, जो लॉन्च करे, उसके घर छापा पड़ गया। तो क्या मानते हैं, कहीं साठगांठ थी आपके सपा पार्टी से उस व्यापारी से? यही तो धोखा हो गया, बीजेपी धोखा खा गई इस बार। हाँ, 4-5 समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर पहले छापे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के करीबियों के यहाँ छापा डाला। 4-5 दिन चला, कुछ मिला नहीं तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली हालत हो गई। और उसके बाद में उन्होंने सोचा है, वो हमारे एमएलसी है पंपी जैन, उनके यहाँ छापा डालना था, डाल दिया पीयूष जैन के यहाँ जो बीजेपी का था। बताया जा रहा है सपा के करीबी हैं। वो तो खुद ही कह रहे हैं सपा के करीबी है, तो आप क्यों नहीं उन पे कार्रवाई करते हो? क्यों नहीं टीवी और चैनल पे अब चल रहा है? वो आईटी सेल लग गया पूरा कि समाजवादी पार्टी के वो जैन के यहाँ छापा पड़ गया और वो पड़ गया बीजेपी के यहाँ। तब तक वो न्यूज चैनल टीवी पे सब पे प्रसारित हो चुका था। तो ये महा झूठों की सरकार है। ये समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की साजिश थी, वो नाकाम हो गई और इनका पर्दाफाश हो गया। ये बीजेपी का पैसा रखा था, बीजेपी के लोगों का पैसा रखा। मौजूदा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मौजूदा एक मेरा आखिरी सवाल, मौजूदा प्रदेश एक सेकंड, मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है कि सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हताश हो गए हैं, सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हताश हो गए, इसीलिए चुनाव के पहले बेतुका बयान कर रहे हैं। बीजेपी हताश और निराश है। बीजेपी नहीं लड़ पा रही और न सरकार लड़ पा रही। मुख्यमंत्री तो छुपे छुपे घूम रहे हैं और देश की सरकार को आगे कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी हताश निराश है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं लाल टोपी रेड अलर्ट। उत्तर प्रदेश की जनता ने कह दिया है बीजेपी रेड अलर्ट, और उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश, इसीलिए तो उनके तो भीड़ नहीं। पीडब्ल्यूडी विभाग खाली हो गया केवल रैलियों में और भीड़ नहीं जुट रही है। अब मिल रही जन विश्वास यात्रा निकाली तो है, कोई विश्वास ही नहीं जनता में। दौड़ा रहे हैं, छात्रों ने दौड़ा लिया बलिया में। और ये खेला नहीं खदेड़ा होगा बीजेपी के लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ विधान परिषद सदस्य राजपाल कश्यप जी थे, जो मौजूदा विधान परिषद सदस्य है। और आपको बता दें, इस समय समाजवादी पार्टी, बसपा, भाजपा सब लोग जो है कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक बल तैनात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आने वाले चुनाव में ये देखा जाएगा कि कौन ताकतवर बनेगा और जनता किसको पसंद करती है।